देखिए, एक बहुत बड़ी इकोसिस्टम एक तरह से ख़राब हो रहा था। नुपुर शर्मा हों या कोई एक जिंदल साहब हैं, वो अकेले नहीं हैं। शाम 7 बजे के बाद इस देश में जो टीवी में नुमाइश चलती थी, उसमें सारी मर्यादाएं टूट गई थी। लोगों ने देश में प्रतिरोध किया, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी को कोई असर नहीं पड़ा। लेकिन जब दुनिया में प्रतिरोध होने लगा तो शायद समझ में ये बात आई कि ऐसे आज के दौर में चीज़ें चल नहीं सकती। मैं तो ये कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी और उसके बाद बाकी पार्टी भी ये तय करे कि हमारे मुल्क का जो 75वें वर्ष में आप आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, उसमें वैमनस्य, घृणा, द्वेष की जुबान के लिए कोई स्पेस ना हो। जब तक ये इसको हम एक कॉमन मिनिमम चीज़ के लिए एक्सेप्टेंस ना हो कि और जो कोई बोले पार्टी उस पर तुरंत कार्रवाई करे, ये ना कहे कि ये फ्रिंज है, क्योंकि आज भाजपा में फ्रिंज और मेन स्ट्रीम का फ़र्क बड़ा मुश्किल हो गया है। मंत्री लोग किस तरह के बयान देते हैं, मैं समझता हूँ कि इस पर गंभीर चिंतन के बाद पहलकदमी की आवश्यकता है। सिर्फ इतने से बात नहीं बनेगी। कहा है कि तेलंगाना के जो बीजेपी चीफ हैं उन पर भी कार्रवाई। देखिए, आप एक एक व्यक्ति को उठा लीजिए। हमारे बिहार से उनके कुछ मंत्री हैं, उनके बयानों का कोई एक सरसरी तौर पर भी उस पर निगाह डाल ले। इस पार्टी में मुख्यमंत्री हैं एक, उन्होंने पूरे चुनाव में पूरी जुबान ही उनकी विकास, रोटी रोज़ी, बेरोजगारी पर नहीं थी। जालीदार टोपी, अब्बा जान, और उसके बाद आगे बढ़िए। बुलडोजर को जिस तरह आपने एक प्रतीक बना दिया डर और खौफ का, क्या दुनिया में जो हमारे प्रवासी भारतीय हैं उनको आप कितने बड़े संकट में डालते हैं? देश को तो संकट में डाल ही दिया। इसलिए मेरा मानना है कि पूरे इस इकोसिस्टम को खारिज करने की ज़रूरत है, उस पर कार्रवाई करने की ज़रूरत है। इससे कश्मीर में टारगेट किलिंग हो रही है। अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि बीजेपी कश्मीर को हैंडल नहीं कर सकती है। वहीं अनुराग ठाकुर ने कहा है, केजरीवाल बताएं कि उन्होंने कश्मीर पंडित के लिए क्या किया। सर्जिकल स्ट्राइक। देखिए, ये आरोप प्रत्यारोप में घुसना नहीं चाहिए। कश्मीरियों का दर्द है, वहाँ के पंडितों का दर्द है, पुराना दर्द है, पुराने ज़ख्म है। कश्मीरी मुसलमानों का भी दर्द है, वो भी ज़ख्म पुराने हैं। कश्मीर के सिखों का दर्द है, वो भी ज़ख्म पुराने हैं। आपने आर्टिकल 370 हटाया, कहा नॉर्मैलिसी बहाल होगी। साहब, हम उस नॉर्मैलिसी को बीते 3 वर्षों से ढूंढ रहे हैं। वो नॉर्मैलिसी दिल्ली के बयान में दिखती है, कश्मीर की पीड़ा में नहीं दिखती है। जब तक आप कश्मीर पे डॉग विसिल पॉलिटिक्स बंद नहीं करेंगे, और ख़ास करके भाजपा को पहलकदमी करनी पड़ेगी कि कश्मीर के नाम पर देश के बाकी हिस्सों में आप एक नैरेटिव परोसें और कश्मीर के लिए कुछ ना हो। कश्मीर ज़मीन का टुकड़ा नहीं है, जिंदा लोग बसते हैं। उसके लिए आपने क्या किया, फिर हकीकत सामने आ जाएगी। मांझी जी को किस बात का दर्द बोलते हैं कि एनडीए में सुपरपोजिशन फील कर रहे हैं और उनको मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने का मना रहे हैं? देखिए, मांझी जी सीनियर नेता हैं। अगर उन्होंने कहा घुटन महसूस हो रही है तो उसके कई संकेत हो सकते हैं। इतना तो तय है कि जो मैं बाहर से देख रहा हूँ कि एनडीए में बहुत व्यग्रताएं हैं, एंग्जाइटीज़ बहुत ज़्यादा है। और भाजपा के साथ जो भी दल गया है, भाजपा ने जैसे गन्ने का ना, आप जब रस देखते हैं तो रस निकालने के बाद गन्ने की जो ठूंठी बचती है, उसको उसी तरह से बाकी दलों को ख़त्म किया जाता है। तो संभवतः उनको मुकेश सहनी जी का भी उदाहरण सामने आ रहा होगा, अपने भी संभावनाएं दिख रही हैं, उस संदर्भ में उन्होंने कहा होगा। संजय राउत बोलते हैं कि इस तरह से सोनिया गांधी, राहुल गांधी को ईडी का नोटिस दिया गया, उन्होंने सवाल खड़े किए हैं और वो कह रहे हैं कि कुछ लोगों की आत्मा को शांति नहीं मिलती, जबकि उन्होंने जवाहरलाल नेहरू को ईडी का नोटिस देने के लिए। देखिए, मतलब वो तो थोड़ा हास्य में उन्होंने कहा होगा, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि आज देश में अगर विपक्ष का कोई स्वर थोड़ा भी प्रबल कहीं हो तो उसके यहाँ तीनों या तो अलग अलग या एक साथ धावा बोल देते हैं। तो इन एजेंसीज की ऑटोनॉमी को तो ख़त्म कर दिया है भाजपा ने। मुझे डर इस बात का है कि कल को भाजपा जब सत्ता में नहीं होगी, कभी नहीं, ऐसा तो है नहीं कि अमृत पी के आए हैं, आप जब नहीं होंगे तो क्या इन एजेंसीज की स्वायत्ता हम बहाल कर पाएंगे? अपनी इनकी आदतें ख़राब कर दी है, इशारों पर काम करने की प्रवृत्ति डाल दी है, उसकी प्रकृति बना दी है। तो जाहिर तौर पे आप भी इसकी जद में आएंगे। और हम तो पुराने भुक्तभोगी हैं, बिला वजह भी हमारे यहाँ एक तोता या दूसरा तोता, वो कहते हैं ना कि प्रोग्राम तोता हाजिर हो जाता है।
समस्तीपुर में जो घटना घटी कैसे देखते हैं? बहुत, मैं समझता हूँ कि लोमहर्षक, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आज के दौर में हम किस बात के विश्व गुरु और 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने भी वो विजुअल देखे होंगे, भारत माता टंगी हुई है, देश के अलग अलग हिस्सों से इस तरह के विजुअल्स आ रहे हैं। पूरा परिवार संदेश दे के गया है और वो संदेश साफ है। इस देश में जो खाई थी ना असमानता की, आपने उसको इतना बढ़ा दिया है और तब भी ताली पीटे जा रहे हैं कि 8 साल में हमने ये कर दिया वो कर दिया। अगली बार बोलने से पहले आईना सामने रख लीजिएगा। विद्यापति नगर, सराय रंजन, समस्तीपुर वो आईना है।